बच्चों, आज हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। कुछ कैशबुक के डिटेल्स दिए हुए हैं, इस प्रश्न पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इस प्रश्न की सहायता से हम लोग आज आगम शोधन खाता या प्राप्ति भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए इस पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे। निम्न जानकारी से इंडियन स्पोर्टिंग क्लब का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। ठीक है, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ये तैयार करना है। अब क्या सूचनाएं दिया हुआ है ये देख लीजिए। प्रारंभिक रोकड़ शेष, देखिए हम लोगों को 31 मार्च 20 को बनाना है, 31 मार्च 20 को बनाना है। और प्रारंभिक रोकड़ शेष तो 31 मार्च 20 जो ख़त्म हुआ है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 19 से हुई होगी। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास 1 अप्रैल को कितना शेष था ये बता रहा है। रोकड़ बैलेंस 1000 था ये। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सब्सक्रिप्शन मिला है, सदस्यता यानी सदस्यों से चंदा मिल गया है। ठीक है, तो ये चंदा मिल गया। फिर हमने कुछ खर्च किया, फर्नीचर पर खर्च कर दिया, ये खर्च किया हुआ है, यहाँ 800 रुपये खर्च किया हुआ है। प्रवेश शुल्क, ठीक है, एंट्रेंस फ़ी। अब देखिए प्रवेश शुल्क आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हमें मिला है या हमने पे किया है। ठीक, तो याद रखिए एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस हमेशा संस्था को मिलता है। किससे मिलता है? सदस्यों से। इनके जो सदस्य आते हैं, एंट्री लेते हैं, ठीक, उसमें सदस्य बनते हैं तो वो शुल्क देते हैं। ठीक, यानी संस्था के लिए इनकम हो गई, आगम हो गया। ठीक है, अन्य आय, अन्य कोई आय मिली हुई है, ये हम समझ लिए। डोनेशन, डोनेशन में भी आपको न समझ में आ रहा होगा कि दान दे भी सकते हैं, हमें मिल भी सकता है। तो ये संस्था का हम लोग बना रहे हैं, इंडियन स्पोर्टिंग क्लब का बना रहे हैं। ठीक है, संस्था दान दे नहीं रही है। ठीक, जब कुछ ना लिखा हो तो दान प्राप्ति मानेंगे हम। ठीक है, तो ये जो दान है हमारा वो प्राप्ति हो जाएगा। ठीक, अब लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, ऋण पर ब्याज चुकाया। ये देखिए यहाँ जो है, इसको हटा देते हैं। ऋण पर ब्याज चुकाया, इसको आप ये देखिए लिखा है ऋण पर ब्याज चुकाया। ठीक, ये तो साफ साफ लिखा हुआ चुकाया, मतलब पेमेंट हो गया। अन्य व्यय चुकाए 2018-19 के लिए, 19-20 के लिए, तो ये पेमेंट्स हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। आइए अब इसको हम हल करते हैं। ठीक, तो हल करने के लिए आपको देखिए, अब इस पेपर पर मैं हल करके सिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। पहले हम लिख लेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, RECEIPTS, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये कब के लिए बन रहा हुआ है, तो ये आप लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपको प्रश्न में दिया भी हुआ है। ठीक है ना, अब आप इसका फॉर्मेट डाल लीजिए इस तरह से। ठीक, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा रिसीट साइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिसीट। डेबिट साइड है, ये रिसीट्स हो गया। यहाँ पर हम पैसा लिखेंगे, रुपया सिंबल बना दिया हमने, और यहाँ लिखेंगे पेमेंट्स, यहाँ भी रुपए का सिंबल बना देंगे। ठीक, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, ये समझिए फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। अब हम इसमें लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा प्रारंभिक रोकड़। ये देखिए रोकड़ है, प्रारंभिक रोकड़ 1000। तो प्रारंभिक रोकड़ हमेशा हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस, यानी ये जो रिसीट है वह हमें उसका पहले से कितना बैलेंस है पैसे का वो हम लिखना चाह रहे हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जब हम लोग लिखते हैं तो BD ब्रॉट डाउन लिखते हैं। तो पहले से था 1000 रुपये, तो हम यहाँ 1000 रुपये लिख लेंगे।
ठीक। अब उसके बाद आप देख रहे हैं सदस्यता शुल्क लिखा हुआ है, ठीक। वो भी 3 वर्षों के लिए इसी साल मिल गया है, ठीक है। तीनों को हम लोग सजा देंगे यहाँ पर प्राप्ति साइड में। टू सब्सक्रिप्शन डैश मार देंगे और यहाँ पर वर्ष लिखेंगे पहले 2018-19, फिर 2019-20, फिर 2020-21, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में है। अब आप देख लीजिए कि इसका कितना कितना है। 40 रुपये पिछले साल का 18-19 का है और 400 रुपये इस बार का है और 30 रुपये जो है आगामी वर्ष के लिए है। तो 40, 400 और 30 इसको ऐड करके बाहर कर देंगे 470 रुपये, ठीक है। अब आप देख रहे हैं उसके बाद लिखा फर्नीचर का क्रय। तो फर्नीचर तो क्रय हुआ, पेमेंट हुआ होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड में बाई फर्नीचर। फर्नीचर पर आपने फर्नीचर का क्रय किया है, खरीदी की है आपने। कितना है? ये है 800 रुपये, ये 800 रुपये, तो आप 800 यहाँ लिख दीजिए। अब आप आगे देखिए प्रवेश शुल्क, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्रवेश शुल्क आय होती है, ये इनकम साइड में यहाँ पर लिख देंगे टू एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस। एंट्री फीस भी आप लिख सकते हैं। कितना मिला है? 230, 230 रुपये। अन्य आय, अदर इनकम, टू अदर इनकम्स, ये कितना है? 100 रुपये की आय है, 100 रुपये। दान, पहले ही मैंने बताया दान के बारे में जो कुछ न बोला गया हो तो ये दान जो है रिसीट मानेंगे। टू डोनेशन, ये कितना है? ये हम देख रहे हैं 700 रुपये है। हाँ, ये 700 रुपये है, 700 रुपये का दान है, ये 700 रुपये का दान है। अब आगे है यहाँ पर चुकाया, ऋण पर ब्याज चुकाया, ये इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। चुकाया यानी पेमेंट साइड में आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? ये है हमारा 40 रुपये, 40 रुपये। और अब है अन्य व्यय चुकाए, अदर एक्सपेंसेस, बाई अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें भी 2 वर्षों के लिए है, 2018-19, 2018-19 के लिए है और है 2019-20। तो कितना कितना है? ये हमें दिख रहा है 200 और 240, तो आप यहाँ 200 और 240 लिखकर इसको जोड़ करके आउटर कॉलम में 440 ये आप दिखा दोगे, ठीक। हम लोगों ने सारा कुछ लिख लिया है, ठीक। अब इसको हम डेबिट साइड जोड़ करके और क्रेडिट साइड में को घटा देंगे, ठीक। जो शेष आएगा वो अंतिम शेष कहलाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो डेबिट साइड जोड़ा जाए। देखिए इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ये 0 आ गया, 7 3 10 हो गया, कैरी 1 हो गया 1 और 4 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, 15 5 हाथ लगा 1 आया, 1 1 2 हो गया। ये 2500 इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। अब इस 2500 में से इसको जोड़ करके घटा देना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं बड़े आराम से। 800 4 1200 और 40 40 80, ये 1280 है। तो आप देखिए यहाँ पर 1280 है क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का 2500 है। ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, इसमें से आप माइनस कर लो, ठीक। तो कितना आएगा? ये देखो 0 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ कितना बचा? 1 बचा, सॉरी 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। तो 1220 रुपये जो है हमारा शेष अभी भी हमारे पास है, संस्था के पास है। तो लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। देखिए यहाँ पर हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, जो ओपनिंग था
अब ये 31 मार्च का बैलेंस माना जाएगा, ये बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आया 1220 और दोनों का टोटल हम यहाँ पर सीध में इसके शो कर देते हैं, जैसा हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। ये हमारा 2500। ठीक बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर भी आप देख रहे होंगे प्रश्न में, ये देखिए रोकड़ शेष आपका 1220 लिखा है और योग 2500। तो हमारा ये योग यहाँ पर आ गया जो है, और ये शेष यहाँ आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग रोकड़ बही का जो भी डिटेल आपको दे या रोकड़ बही ही दे दे, उससे हम रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आप अपने से भी प्रयास करिएगा। इस प्रश्न को फिर से नोट करके अपनी कॉपी में और अपने से बनाने की कोशिश करिए। कोई भी बात अगर समस्या आती है तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना आया होगा, इससे सीखे होंगे, आपको आसान लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप देख ही रहे हो पूरे पेपर पर हमने बना दिया है और आपको साफ साफ दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके बना सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप प्रश्न देख रहे हो।